मेरे पीछे नारियल देख के आप लोगों को लग रहा होगा कहीं ये बिकने के लिए तो नहीं। ईंटों का ढेर देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। हे गाइस, आज ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है और हम जा रहे हैं खाटू श्याम दिल्ली धाम बाबा जी के दर्शन करने, जिसमें मेरी फैमिली भी मेरे साथ जा रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना अगर हम अपना फर्स्ट ब्लॉग बना रहे हैं तो किसी धार्मिक स्थल पर ही जाकर बनाया जाए। तो गाइस चलिए मिलते हैं आगे वीडियो में। तो दोस्तों हम लोग बस में बैठ चुके हैं और यहाँ से हमारा खाटू श्याम दिल्ली धाम जाने का सफर होता है शुरू। तो इसे देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कि दिल्ली में पहाड़ कहाँ से आ गए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कोई पहाड़ नहीं है, ये कूड़े का पहाड़ है। ये बुराड़ी बाईपास है। दिल्ली का सारा कचरा यहीं इकट्ठा होता है। तो फ्लाईओवर से नीचे उतरकर हमने पकड़ लिया रिक्शा, जिसमें एक सवारी के उन्होंने हमसे लिए 20 रुपए। मेरी मम्मी ने उनसे बार्गेनिंग करने की कोशिश करी, लेकिन रिक्शे वाले भैया ने बोला बहुत दूर है। तो चलिए देखते हैं कि वाकई में ही दूर है या इन्होंने हमसे ज्यादा पैसे लिए हैं। तो रिक्शे में बैठे बैठे मुझे आने लगी थी नींद की झपकियां। तभी मुझे रास्ते में एक मंदिर दिखाई देता है, तो मुझे लगा कहीं यही तो नहीं है। तभी रिक्शे वाले भैया ने बोला अभी बहुत दूर है। यार वाकई में काफी दूर है, तो 20 रुपए किराया मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। फिर मुझे रास्ते में एक बाइक दिखाई देती है, तो मैंने सोचा कि इसी पर बैठ के चला जाता हूँ, लेकिन मंदिर जाते वक्त चोरी का ख्याल आना भी पाप है। फिर हम मंदिर पहुँच जाते हैं और लाइन तो आपको दिख ही रही होगी कि कितनी लंबी है। अच्छा ये है चरण चिन्ह। तो यहाँ देखिए दोस्तों, पैसा ही पैसा। तो ये है चरण चिन्ह। तो यहाँ पर हम लोगों ने हाथ जोड़े और आगे की ओर निकल लिए। वैसे तो भीड़ यहाँ काफी लग रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। करीब 1 घंटा लाइन में लगने के बाद हम पहुँच जाते हैं शक्तिपीठ के पास। मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि शनिवार और रविवार को यहाँ गलती से भी मत आना। ऊपर से नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा था। और लाइन में लगना कितना बड़ा स्ट्रगल है, ये तो आपको मेरे मुंह पर पसीना देखकर ही पता चल गया होगा। और ये लाइन है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और यहाँ देखिए, लोगों ने अपनी मन्नत मांग के झंडे यहाँ चढ़ाए हैं। मेरे पीछे नारियल देख के आप लोगों को लग रहा होगा कहीं ये बिकने के लिए तो नहीं पड़े। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सारे नारियल चढ़ावे के हैं, भक्तों ने अपनी श्रद्धा से चढ़ाए हैं। फिर करीब 2 घंटे लाइन में लगने के बाद हमें बाबा श्याम के दर्शन हो ही जाते हैं, लेकिन लाइन अभी खत्म नहीं हुई है। काफी देर मेहनत मुशक्कत करने के बाद आखिरकार हम दरबार तक पहुंच ही गए। दरबार में अंदर जाने के बाद हमें दिखाई देती है एक प्यारी सी गौ माता, और उनके साथ खड़े थे कुछ ग्वाले, जो देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये ईंटों का ढेर देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल यहाँ ईंटों के ऊपर ईंट रखकर लोग अपने मकान की अर्जी लगाते हैं। तो मेरी मम्मी ने भी सोचा क्यों ना हम भी एक अपने नए मकान की अर्जी लगा लें। तो मकान की अर्जी लगाने के बाद हम वहाँ से निकल जाते हैं। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक बुद्ध महाराज की प्रतिमा नजर आती है। चलिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बुद्ध महाराज की प्रतिमा के पास लेकर चलता हूँ। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक बहुत ही प्यारा सा दृश्य नजर आता है, जहाँ हमारी सारी देवियां थी जो बहुत सुंदर लग रही थी। तो दोस्तों फाइनली हम बुद्ध महाराज की प्रतिमा तक पहुँच ही गए, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पास से देखने में कैसी लग रही है। यहाँ से आप देख ही सकते हैं कि मंदिर बनने का काम अभी चल ही रहा है। तभी मेरी मम्मी हवाई जहाज पर चढ़ने की जिद करने लगती हैं। अरे मजाक नहीं कर रहा, ये हवाई जहाज ही तो है, भले ही नकली सही। फिर आगे हमें ये पुल नजर आता है, जो देखिए कितना खूबसूरत है। और पुल के नीचे ये पानी भरा हुआ है, जो बहुत ही गंदा है। फिर हम वहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी मेरी भांजी टॉय कार में बैठने की जिद करने लगती है, और हम उसे कार में बिठा देते हैं। छोले भटूरे, क्यों आपके मुंह में पानी आ गया? मेरे भी आया था। लेकिन यार एक एडवाइस दूं, इस 50 रुपए की प्लेट से अच्छा बाहर 30 रुपए की खा लो, क्योंकि जब मैंने इसे टेस्ट किया इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था।
तो दोस्तों फाइनली हम यहाँ से निकल चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब भीड़ हो रही थी, इसलिए मैंने दर्शन नहीं दिखा पाया मैं आप लोगों को। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है।